थोड़ी देर आंखों को रेस्ट दीजिए। पलकों को धीरे से नीचे कर लीजिए। कितना व्यर्थ, कितना सार्थक। व्यर्थ जाते जीवन को पूरे तरीके से जानो, फिर देखो जिंदगी बदलती है या नहीं। लेकिन हम जीवन को देखना ही भूल गए हैं। जीवन कहीं हमें दिखता ही नहीं। भीतर झांकना, तुम्हारा अपना है क्या? उदास होते हो तो दूसरों की वजह से, उत्तेजित होते हो तो दूसरों की वजह से, ऊबते हो दूसरों की वजह से, आकांक्षा है तो दूसरों की वजह से, डर है, खौफ, सब कुछ तो दूसरों का ही है। हम दूसरों के प्रभावों के अलावा है क्या? हमने अपने आप को जाना कब है? हम तो ऐसे हैं जैसे एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा उसका। जैसे 100 घरों से थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा किया जाए और उसको मिला दिया जाए, ऐसे हैं हम खिचड़ी। हमारा अपना कुछ है कहां? और मजेदार बात ये कि जब हम जानते भी हैं कि श्वासों का कोई भरोसा नहीं कब निकल जाए, एक श्वास भीतर जाए और बाहर ना आ सके, क्या पता किस मोड़ पर कब कौन कहां पर, कौन आगे कौन पीछे, किसकी रवानगी हो जाए। हर समय मौत आपके सामने खड़ी है, एक एक श्वास उसके मुंह में जा रहा है और पता भी नहीं चलता कब हम पूरे के पूरे उसके मुंह में चले जाते हैं। उस पर एक और मस्त बात, चलते समय इंसान मौत से घबरा के नहीं रोता, वो रोता इसलिए है कि जो करने आया था वो किया नहीं, सब अधूरा रह गया, कुछ हाथ नहीं लग रहा, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, कोई साथ नहीं जा रहा, मैं अकेला जा रहा हूं। ये रुदन पश्चाताप का है। ये पछतावा उसको आखिरी घड़ी में हिला के रख देता है। मुझे करना क्या था और मैं क्या कर बैठा? इस करने के पीछे मेरे हाथ क्या लगा? केवल बीमारियां, स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन। क्यों? क्योंकि हमारा सब कुछ दूसरों पर निर्भर है। तुम कहते हो मेरी खुशी दूसरों पर निर्भर है। विचार करिए, क्या तुम्हारा दुख दूसरों पर निर्भर नहीं है? कोई आके तुम्हें हंसा सकता है तो कोई आकर तुम्हें रुला भी तो सकता है। तुम्हारा अपना है क्या? ये तो तभी पता चलेगा ना जब अपने साथ थोड़ी देर बैठोगे अंतस की धारा में। लेकिन जब हमारी अपने से कोई जान पहचान नहीं होती, जब अपना कुछ नहीं होता, उसी स्थिति को गुलामी कहते हैं। जो कुछ भी तुम सोचते हो कि दूसरों से कुछ पाकर जिंदगी जीने लायक बनती है, तुम गहराई से देखो ना कि पानी की हसरत तो दूसरों से ही है ना। कोई मान दे दे, कोई सम्मान दे दे, कोई संपत्ति दे दे, कोई नौकरी दे दे, कोई प्रेम दे दे, कोई पैसा दे दे। छोड़ो ना थोड़ी देर। अपनी हालत कैसी है, भिखारियों जैसी, कि कहीं और से मिलेगा, कोई बाहर वाला दे देगा। कुछ ऐसा भी है जिसको कहते हो कि कहीं से भी ना मिले तो भी मेरे पास है? कुछ ऐसा भी है क्या कि जिसको कह सको कि देने वाले का धन्यवाद, कि उसने दिया ही हुआ है बस,
उसका उपयोग सही दिशा में करना है। हमारे भीतर ऐसा कोई भाव ही पैदा नहीं होता कि मिला है, इसीलिए हमारे भीतर कृतज्ञता नहीं, केवल शिकायतें होती हैं। कभी अपने को गौर से देखा है कि हम कितनी शिकायतों से भरे हैं? हर समय हमारे भीतर एक निराशा, एक कुंठा, एक विद्रोह उबलता रहता है। लगातार हमें लगता है कि कहीं जाकर के व्यक्त कर दें कि हमारे साथ धोखा हुआ है। एक खालीपन, एक सूनापन का भाव रहता है। ये लगता ही नहीं है कि हमें कुछ मिला है अद्वितीय, अनमोल। जब ये नहीं लगता कि कुछ मिला है तो लगातार मंगतापन बना ही रहता है। तू दे दे, तू दे दे, कोई दे दे, अरे देखो मेरी हालत, अरे कोई तो मुझे समझने की कोशिश करो। बस यही इंसान का अकेला कष्ट है, उसको अपना अंतस मिला ही नहीं है, उसकी स्वयं से अभी जान पहचान नहीं हुई है, और इससे बड़ा कोई और कष्ट होता नहीं है। इसीलिए कहने वाले तो कह गए, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये दुनिया एक झमेला है, संसार केवल दुख है। इसका अर्थ केवल यही है कि संसार में दुख तब है जब तुम संसार के सामने याचक की तरह खड़े रहते हो, मंगते की तरह। संसार में दुख तब है जब तुम नहीं हो और बस संसार है, और तुम्हें संसार से अपने आप को इकट्ठा करना है, टुकड़ा टुकड़ा, खंड खंड पड़ा जीवन, तब संसार दुख है। अन्यथा संसार दुख नहीं है। हम सबका दुनिया से जो रिश्ता है बहुत हिंसा का रिश्ता है। सोचो, तुम्हें किसी से सुख की आकांक्षा हो और वो सुख तुम्हें कोई न दे सके, तो तुम्हारे मन में उस व्यक्ति के लिए कैसे विचार आएंगे? तुम्हें किसी से कोई उम्मीद थी कि तुम्हें उससे कुछ मिलेगा, उसने नहीं दिया, क्या तुम्हारे मन में उसके लिए सद्भावना उठेगी या क्रोध उठेगा? उम्मीद टूटी है, और जब उम्मीद टूटती है तो कैसा लगता है? तो तुम सुख की सबसे ज्यादा उम्मीद किससे करते हो? जिसके साथ तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रेम का रिश्ता होता है, अटैचमेंट। उन्हीं से तो तुम उम्मीद रखते हो, और जिनसे उम्मीद रखी उनके साथ तुम्हारा वैर भाव, हिंसा का रिश्ता बन जाएगा, जो अल्टीमेट तुम्हारे ही दुख का कारण बनेगा। हम बहुत हिंसक प्रवृत्ति के हैं। सारी दुनिया के साथ हमारा हिंसा का रिश्ता है। जो हमारे जितना ज्यादा करीब होता है, हम उसके प्रति उतनी ही ज्यादा हिंसा से भरे हुए होते हैं। सच्चाई है, मानो या ना मानो। करीब होने का अर्थ पता है? करीब होने का अर्थ यही है कि उससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। हम पड़ोसी से नहीं, लेकिन घर वालों से उम्मीद जरूर करते हैं कि इस समय हमारी सेवा करेंगे, करेंगे ही करेंगे। और जहां उम्मीद है वहीं दुख है। इस चेतना में जीना सीखो कि हम भिखारी नहीं हैं। जब भी तुम्हारे भीतर से ये विचार उठे कि दुनिया से कुछ पाना है, कुछ अर्जित करना है, ये तो दौड़ने और हासिल करने का नाम है, तब ये स्मरण करने की कोशिश करो कि हासिल किए बिना भी तुम बहुत कुछ हो, और जो भी असली है वो तो हमें मिला ही हुआ है। तुम्हें उसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ हूं कि नहीं हूं। दुनिया की नजर में तो तुम तभी कुछ होगे जब तुम दुनिया के अनुसार काम करोगे। एक ठसक रखो अपने अंतस में, बहुत प्यारा शब्द है ठसक। हम जैसे भी हैं बहुत बढ़िया हैं। ये अहंकार की बात नहीं है, ये एक श्रद्धा की बात है कि अस्तित्व मेरा हक है। यदि हूं तो छोटा, निंदनीय या बुरा नहीं हो सकता। दुनिया में कुछ भी ऐसा है क्या जो है मगर उसे नहीं होना चाहिए था? कुछ भी दिखा दो, छोटे से छोटा घास का तिनका भी ऐसा है जो है तो मगर उसे नहीं होना चाहिए था? नहीं, जो कुछ भी है वो सब अपनी जगह पर पूरा है, ठीक है। जो कुछ बन के ठीक नहीं होगा वो ठीक ही है,
को कुछ हासिल करके जीने के काबिल नहीं बनेगा। उसके होने में ही उसकी पात्रता है। इंसान अकेला है जिसे लगता है कि वो ठीक नहीं है। अपने भीतर से ये भाव निकाल दो कि मैं ठीक नहीं हूं। आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड। ये हीन भावना हमारे भीतर में बहुत गहरे में बैठ गई है। तुम हमेशा डरे डरे हीन अनुभव करते हो, डरे डरे रहते हो कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, जबकि सब कुछ अपनी जगह पर है और सुव्यवस्थित है। ये कैसे संभव है कि हम में ही कुछ खोट होगी? बताओ जरा। सूरज अपनी जगह पर है, मिट्टी अपनी जगह पर है, छोटे मोटे कीड़े भी अपनी जगह पर है और खुश हैं। कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी, बिल्ली, लोमड़ी, सब सब खुश हैं, कोई अड़चन नहीं है और कोई अव्यवस्था भी नहीं है। तो तुम ही कैसे अव्यवस्थित हो सकते हो? उसका कारण एक ही है कि तुम मन के हाथ लगे लगे गुलामी का जीवन जी रहे हो। इसी गुलामी से आजाद होने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू वर्तमान में जिस अवस्था में है, तुझे मेरा दिव्य दर्शन नहीं होगा। तुझे इस अवस्था का रूपांतरण करना होगा। बात अब ट्रांसफॉर्मेशन पर आ गई। यदि तू मेरा अनुभव करना चाहता है तो तुझे रूपांतरण करना होगा। तू जैसा है वैसे मेरा दर्शन नहीं हो सकता। भीतर झांकना। अंतस में तुम स्थिर हुए क्या? दूसरा काम, आज्ञा का सुरक्षा बल। क्या तुमने आज्ञा को माना? यानी सदगुरु की आज्ञा का कभी सच्चे अर्थों में पालन ही नहीं किया, तो इतना अधैर्य क्यों? अंतस के मार्ग में धैर्य चाहिए। तो पहला काम, किसी सदगुरु को ढूंढ और उनकी शरण में आकर स्थिर हो जा। दूसरा काम, स्थिरता का मतलब अपने आसपास उनकी आज्ञाओं की सीमा बना और प्रतीक्षा करो। इंतजार के पल। अधीर नहीं होना। इस मार्ग में आए हुए तुम्हें कितने दिन हुए हैं, कितने साल? बहुत थोड़े। लेकिन जब तुम प्रतीक्षा करोगे तो सदगुरु का ताप, उनका तेज, उनकी प्रज्ञा, उनका ऑरा तुम्हें अपने में ही मिला लेगा। यानी परम वचन उसे ही समझ आते हैं जो रूपांतरण करने को तैयार है, जिसकी स्वयं की इच्छा प्रबल हो गई है कि अब का जीवन योग में है, भोग में नहीं। जब तुम में उस ऑरा के लिए आकर्षण होगा, समर्पण होगा, तब कहीं जाकर रूपांतरण होगा और उस रूपांतरण से तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां 24 घंटे का उत्साह, मस्ती, बेपरवाही का आलम होता है। थोड़ी देर प्रेम में हो जाना। ध्यान रहे, प्रेम शिकायत नहीं करता, प्रेम समर्पण करता है, याद में रहता है। उनकी याद आई है, उनकी याद आई है। सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। इबादत यही है सच्ची बंदगी। जागे रहना, नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतजार के पलों में रहना, तभी सदगुरु का औज, तेज, ऑरा तुम्हें अपने में ही मिलाएगा।